आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंगाल फेमाइन को देख रहे हैं हम। ये फॉरगॉटन होलोकॉस्ट है। मेरी 3 सीरीज चालू है। एक तो बायोग्राफी, दूसरी जो मैं बैटल्स कर रहा हूं जिसमें इंडिया की बैटल्स मैं कवर कर रहा हूं, उसके बाद वर्ल्ड पे आएंगे, और तीसरी जो सबसे ब्रूटल मसैकर्स हुए हैं, ये जो बहुत बुरी जो होलोकॉस्ट हुए हैं, मास मर्डर्स या बहुत लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। तो अभी तक हमने देखा था नैनकिंग मसैकर, ज्यूइश होलोकॉस्ट, तियाननमेन स्क्वायर, और अब हम आ गए हैं फॉरगॉटन होलोकॉस्ट। हमारे भाई बंधुओं की जो हत्या कर दी गई थी। ये फेमाइन था नहीं, ये क्रिएट किया गया था हत्यारे विंस्टन चर्चिल द्वारा। तो 1943 में आया था, 1770 में एक और फेमाइन बंगाल में आया था, उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। हम 1943 के फेमाइन की बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस लेक्चर की पीडीएफ, या अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल पूछना हो, किसी भी चीज में डाउट हो, मेरी फेसबुक प्रोफाइल सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से है। @e कनेक्ट के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, वहां पे पूछिए। खजाना लाए हैं हम आपके लिए 22,500 रुपए में यूपीएससी का प्री प्लस मेंस पेन ड्राइव कोर्स। जानकारी के लिए आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जाएं, या फिर इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। भैया ड्रीम जॉब निकालिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाइए, जो करना हो करिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, बस पढ़ते रहिए। और अगर आप एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, उसमें भी स्टडी आईक्यू आपके साथ है। कोर्सेज अवेल करने के लिए नंबर्स और वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विक रिकैप, अभी तक हमने क्या देखा था। भैया देखो, 1930 में बंगाल को लीस्ट न्यूट्रिशियस बोला गया था, कि यहां की न्यूट्रिशियस डाइट सबसे कम है। होनी ही है ना भैया, यहां पे ब्रिटिशर आके सब कुछ लूट के अगर ले जाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास। ठीक है, तो वो तो होनी ही होनी है, उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। गरीबी इतनी थी, अमीर चुनिंदा थे, और जो अमीर थे वो भी ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर हमको लूट रहे थे। ठीक है, तो ये चीज होनी ही होनी है। हमने ये देखा था कि ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन जब आया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई भी वर्ल्ड वॉर 2 को जन्म दी है, ठीक है, वो है ग्रेट डिप्रेशन। इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ग्रेट डिप्रेशन के कारण जो था वो प्राइजेस बढ़े। अमेरिका जर्मनी को लोन दे रहा था, उसने वापस ले लिया। हिटलर का उदय हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। ब्रिटिश अकेला था जो हिटलर के सामने खड़ा हुआ था, बाकी हिटलर ने पूरे यूरोप को जीत लिया था। अब हिटलर के मतलब ब्रिटिश के अंडर आता है इंडिया, पूरी अथॉरिटी है इंडिया की। वर्ल्ड का प्रेशर था, ब्रिटिश का प्रेशर था, बार बार वो भारतीय सोल्जर से कह रहा था, भैया वर्ल्ड वॉर 2 में साथ दो, जिताने में मदद करो। गांधी जी को एक बार धोखा मिल चुका था, वो दोबारा धोखा नहीं खाना चाहते थे। इसीलिए इस प्लान, ये अमल वैसे तो शुरू में तो नहीं हो पाया, लेकिन अल्टीमेटली बाद में भारतीयों ने मदद की, लेकिन उसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ। बुरी तरह से हालत हो गई थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी। दूसरी चीज एब्रप्ट पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स की थी। ठीक है, ये फेमाइन के मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं। एब्रप्ट पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स की थी, उसने बहुत बुरी हालत कर दी। एब्रप्ट पॉलिसीज क्या, देखिए क्या था कि राइस का इंपोर्ट बंद कर दिया था। जितनी भी चीजें आ रही थी भारत में, वो उन्होंने डाइवर्ट कर दी, जहां या तो उनकी तरफ जो लोग वॉर में इन्वॉल्व थे, या फिर उसको भंडार में रख लिया कि भैया ये वर्ल्ड वॉर 2 है, आगे आने वाले समय में चीजें और बुरी हो जाएंगी, तो अभी हम लोग को जरूरत है। लोअर तबकों को, जो लोएस्ट पे थे, उनको पूरी तरह से इग्नोर किया गया। भारत में जितनी भी एक फूड क्राइसिस क्रिएट हो गई थी। बेसिकली जितनी भी चीजें इंपोर्ट हो रही थी, तो उनको क्या बोला था कि एसेंशियल वर्कर्स को दो ये। ठीक है, ये उन्हीं को मिलेंगी जो एसेंशियल वर्कर्स है, जो इनडायरेक्टली वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व है, जैसे इंजीनियर्स, रेलवे, क्लॉथ वाले, सिल्क इंडस्ट्री में जो काम करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा मार कौन खाएगा, जो सबसे गरीब लोग होंगे। ठीक है, और गरीब लोग उस समय बहुत भारत में थे, स्पेशली बंगाल में तो भरमार थी, तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। इंटर ट्रेड बैरियर्स लगा दिए थे स्टेट्स ने। ठीक है, वो बहुत बुरी उसमें दिक्कत हो गई थी, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब ये इन्फ्लेशन क्यों बढ़ गया था, अरे जापान ने इन्वेड कर दिया था ना बर्मा को, बर्मा से सारा राइस आता था, वो पूरा मार्केट खत्म हो गया, एक भयंकर फूड क्राइसिस क्रिएट हो गई। ये सब मैंने पार्ट 1 में कवर किया है, आप देख लीजिएगा। अब इसमें सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ, जमींदार और जोतेदास। ये जो थे ये सबसे ज्यादा खुश हुए, क्योंकि ये कौन थे, ये लैंड देते थे, ये लोन्स देते थे। तो क्या थे, इन्होंने लोन्स दिए, इन्होंने लैंड दिए, अपने जमीन दी, जमींदार जमीन दी इन्होंने। अब जो छोटे लैंड ओनर्स हैं, या जो क्रॉप होल्डर्स हैं, जो क्रॉप उगाते हैं, वो वापस तो कर नहीं पाएंगे। तो क्या होगा, तुम वापस नहीं कर पा रहे हो, चलो आ जाओ,
पूरी की पूरी तरह से उसी को रख लेते थे एज अ स्लेवरी। तो इससे क्या होता था, जो वो उगा रहे वो भी उनका और एज अ स्लेव वो भी मिल गया है। दूसरी चीज, जो स्मॉल लैंड होल्डर्स थे, ठीक है, जो स्मॉल लैंड ओनर्स थे उनका भी लैंड ये ले लेते थे क्योंकि वो लोन्स नहीं चुका पाते थे। तो ये एक डेप्ट बॉन्डेज ये हो गया, ठीक है, एक पूरे लूप में फंस गए थे ये लोग। तो ये बहुत बड़ी ज्यादा दिक्कत हो गई। अब क्या होता है आगे देखते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स भी आने लगे। इसी बीच एक भयंकर साइक्लोन आया 16 से 17 अक्टूबर तक, जिसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वो कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो बहुत सारी चीजों को, काफी बुरी बुरी चीजों को साथ लेके आता है, और बंगाल के ऊपर इस समय भयंकर बुरा वक्त था। भारत भले ही आजाद होने की कगार पे था, लेकिन ये बुरा वक्त जो था वो सब यही मना रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके टल जाए। महामारियां फैल गई, क्रॉप, पूरा खेती डिस्ट्रॉय हो गई। सारे खेतों जो भी क्रॉप्स उगाए थे उसमें फंगस लग गया, ब्राउन स्पॉट डिजीज हो गया, भयंकर तरीके से पूरी तरह से खेतियां बर्बाद हो गई। महामारियां फैली, मलेरिया फैला। मलेरिया से तो बहुत ज्यादा डेथ हुई थी, 43% लोग तो मलेरिया से ही मर गए थे। उसके बाद कॉलेरा फैला, कॉलेरा से भी बहुत ज्यादा डेथ हुई थी। चिकन पॉक्स, ये सब इतनी सारी चीजें, स्मॉल पॉक्स, इन सारी की सारे ये जो डिजास्टर्स थे, ठीक है, कुछ तो भैया महामारियां थे, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स थे जिसने बुरी तरह हालत खराब कर दी। तो ये फैलते 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 बंगाल को अपनी चपेट में ले ली, ठीक है। हालत सबसे ज्यादा बंगाल की खराब थी, ठीक है। एक चीज और है कि जापान ने इन्वेजन तो किया बर्मा पे, ठीक है, और बर्मा को हरा भी दिया बहुत जल्दी, ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्ट असर आया बंगाल पे, ठीक है। आपको पता ही है कि बर्मा से जो बाउंड्री लगती है, किसकी लगती है, मणिपुर। वैसे तो 4 स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्री लगती है, अरुणाचल प्रदेश, दूसरी कौन है, नागालैंड, तीसरी है मणिपुर और चौथी है मिजोरम। चलिए आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूं। अगर आपको याद रखना है, बर्मा यानी कि म्यांमार, प्रेजेंट डे जो नाम है बर्मा का, ये ओल्ड नेम है, अभी म्यांमार इसको बोला जाता है। तो ट्रिक है अरुणा मामी, याद रखिएगा, अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो जो म्यांमार से बॉर्डर्स लगती है, अरुणा मामी। वैसे आपको पता है कि हर स्टेट्स की ट्रिक्स है, जितनी भी बॉर्डर से लगती है भारत के, जो कंट्रीज लगती हैं और जो स्टेट से जो बॉर्डर शेयर करती हैं, उन सबकी ट्रिक्स है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, मणिपुर की बाउंड्री थी भैया, बंगाल भी वहीं से सटा हुआ है, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो बंगाली आता है, तो वहां पे और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। लाशें भर भर के वहीं पे आती थी, जिन्होंने और महामारियों को जन्म दिया। विंस्टन चर्चिल ने क्या किया, उनकी तो एब्रप्ट पॉलिसी ही थी। पहले तो उन्होंने राइस को ही इंपोर्ट करना बोला कि यहां पे कोई भी चावल इंपोर्ट नहीं होंगे। दूसरी चीज उन्होंने बोल दी कि बोट डिनायल पॉलिसी, मतलब कुछ भी अगर ट्रांसपोर्ट होके बाहर जा रहा है उसको रोक दो, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट का सामान है, जैसे अगर मान लीजिए आप बोट ले जाते हैं, आप हाथी ले जा रहे हैं, आप साइकिल ले जा रहे हैं, बुलक कॉट ले जा रहे हैं, तो भैया ये जापान उसको अगवा करके यूज कर सकते हैं अपने लिए और इन्वेजन के लिए यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल हटा दो, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसी एब्रप्ट पॉलिसी थी। दूसरी बात, विंस्टन चर्चिल ने बोला था भैया कि ऐसा है, अभी बाद में हम भारत को खाना देंगे, पहले यहां पे जो वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं इनको खाना दो, ठीक है। और आपको पता है कि खाने की कोई कमी नहीं थी, ये जानबूझ के फूड क्राइसिस क्रिएट की गई थी। भंडार रखे गए थे वहां पे, बेफिजूल के भंडार रखे गए थे कि इन केस वर्ल्ड वॉर 2 अगर और वर्ष हो जाता है तो हम करेंगे क्या। और बहुत दुख की बात यह है कि इस लुटेरे हत्यारे को लार्जर देन लाइफ इतना बेहतरीन इसको बताया जाता है कि पूछे नहीं, लेकिन ये डार्क साइड है इनकी। अंदर से ना बिल्कुल एकदम बेकार इंसान थे ये। आई एम रियली सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट हमारे भाई बहनों की इन्होंने हत्या की थी, और ये फॉरगॉटन होलोकॉस्ट है, यूरोप कभी नहीं मानेगा, है ना। तो ये चीज है। तो भैया अब फेमाइन की शुरुआत होने वाली है। अब एक चीज इसमें और बहुत बड़ी है कि ऐसा नहीं है कि हर कोई, मतलब देखिए, विंस्टन चर्चिल खराब थे, हर कोई खराब नहीं था। उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लियो एमरी, वो बार बार बोल बोल के ये थक गए, प्लीज यहां पे कुछ करिए, खाना भिजवाइए, वरना कंडीशन बहुत बुरी हो जाएगी, कुछ भी करके फूड एड दीजिए, ये फूड क्राइसिस हो गई है। बार बार वो बोलते, बार बार रिफ्यूज कर देते, ठीक है। कोई कुछ नहीं कर रहा था, सब हाथ में हाथ धड़े बैठे हुए थे और लोगों को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया था।
तो ऐसी बुरी हालत हो गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन भी थे इसमें, वो भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया कुछ तो करो, लेकिन विंस्टन चर्चिल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो सीधा बोल चुके थे कि मुझे तो बिल्कुल नफरत है भारत से, ऐसे रैबिट्स की तरह अगर ब्रीड करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे तो यही होना चाहिए, इसमें मेरी क्या गलती है, उनकी गलती है और क्या, सही बात है। अजीब और गरीब इंसान है, ठीक है, थे वैसे, अच्छा है नहीं अभी तो ये चीज है। तो बार बार रिक्वेस्ट, बार बार रिफ्यूजल, ठीक है। अब फाइनली फेमाइन का वक्त आ गया है। एक चीज, आखिरी चीज बस मैं बताना चाहूंगा कि अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि पूरी दुनिया क्या कर रही थी, ठीक है। पूरी दुनिया चुप क्यों थी? फोटोज जो है ना, वो एक तरह से सरकार ने बोला था कि यहां से फोटोज जो हैं वो बाहर नहीं जानी चाहिए। लोग वहां पे भूखे मर रहे थे, ठीक है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, कंकाल हो गए थे, है ना, एक हड्डी का ढांचा। मैंने आपको पिक्स दिखाई थी, अगर नहीं, मतलब अगर आपको नहीं याद है, वैसे तो अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा डेटा ज्यादा रहे, है ना, ताकि पहली बात तो नोट्स बनाने में थोड़ी सी आसानी हो और एक सिलसिलेवार से आप इवेंट लिख सके। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर डेटा थोड़ा कम कीजिए। अरे क्या बात कर रहे हो यार, सिविल की तैयारी कर रहे हो, डेटा से बिल्कुल मत डरो, है ना। मैं चाहता हूं कि जितना हो सके आपको मिल जाए, है ना, बस किसी तरह बस आपकी हेल्प हो, जितना हो सके, ठीक है। तो सिलसिलेवार थोड़े से करने में आसानी होती है, ठीक है। तो क्या था, अगर आप फोटोज आप गूगल करिएगा, आपको मतलब आपको खुद भी अचंभा होगा कि क्या बुरी हालत हो गई थी। तो फोटोज या जो भी मीडिया रिपोर्ट है वो एक तरह से बोला था कि ना ही अगर आप इसको बाहर निकाले तो अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन भैया बुरी चीज कभी छुपती नहीं है, फोटोज बाहर आई, ठीक है। जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उस समय कैलकाटा का न्यूज़पेपर था द स्टेट्समैन, उसने इसको पब्लिश किया, लोगों ने देखा, पूरी दुनिया पे ये जब फैली है, लोग अचंभे में कि भैया क्या हो गया है ये जूइश होलोकॉस्ट। तो बाद में अभी तो यहां पे इंडियन होलोकॉस्ट हो रहा है, इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और फिर प्रेशर भी बना विंस्टन चर्चिल पे कि देखिए, वॉर की वजह से बार बार विंस्टन चर्चिल पे ये भी प्रेशर बन रहा था कि भारत को तुरंत आजादी दे दो, ठीक है। लेकिन विंस्टन चर्चिल भी इसको एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे। ऐसे ही यहां पे प्रेशर बन रहा था कि खाना भिजवाओ, वो भी एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते, शायद उनके कान ही खराब होंगे इसलिए वो ऐसा करते होंगे, ठीक है। तो ये चीज थी, जब ये फोटोग्राफ फैली तो सब लोग एकदम हक्के बक्के रह गए। लेकिन चर्चिल जो थी, उनकी जो दुश्मनी और जो रेसिज्म था वो बिल्कुल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और ये बिल और बढ़ती ही गई। और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ी तो फाइनली फेमाइन आया, ठीक है। ये पूरा का पूरा 1943 जो एरा था, ये फुल स्केल फेमाइन यहां पे मिड 1943 तक फैल गया था। बंगाल में सबसे ज्यादा बुरी हालत थी, 6 डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए थे, आप देख ही सकते हैं नाम, ठीक है, बुरी तरह से इफेक्ट हुए थे। तो भैया यहां पे लोग भूख से मर रहे थे, जो सबसे खराब चीज हो सकती है किसी भी जो इंसानियत पे एकदम धब्बा हो सकता है, वो ये है कि कोई इंसान भूख से मर जाए। तो स्टार्वेशन था। अब तो हम सेल्फ रिलायंट हो गए हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे पास काफी अच्छा खासा भंडार है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसमें भी खैर बहुत खामी है, वो एक अलग टॉपिक है, किसी दिन हम और बात करेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन में मैंने उसको समझाया है उस वीडियो में, आप देखिएगा, ठीक है। अब तो हम सेल्फ रिलायंस हो गए हैं, ड्रॉट नहीं आता, लेकिन फिर भी भूख से जो इंसान मरता है, ये शायद ये फिर ये माफ करने वाली बात नहीं होती। लाखों लोग मरे, करोड़ों लोग मरे, ठीक है। डेथ टॉल जो था वो भयंकर तरीके से इंक्रीज हुआ। महामारी ऑलरेडी थी, नेचुरल डिजास्टर्स, ऊपर से अब फेमाइन, ठीक है। अब फोटोज आ रही हैं, उसके बाद भी कोई कुछ नहीं कर रहा है। सबको पता है कि हालत क्या है। लोग, जब एक रिपोर्टर वहां पे ये कवर करने गई थी तो देख के ही उसकी हालत खराब हो गई थी, ये हो क्या रहा है। आपको पता है गलियों में ऐसे लोग मरे पड़े रहते थे। एक पिक तो ऐसी है कि उसमें तो एक इंसान पड़ा हुआ है और उसको नोच रहे हैं, जो गिद्ध है उसको नोच रहे हैं। और कुछ कुछ तो ऐसी इतनी बुरी हालत थी, इतने ज्यादा बुरे सीन्स थे कि जो जानवर थे, वो जो मांसाहारी जानवर थे, वो जिंदा ही खा जाते थे। इतनी बुरी हालत हो गई थी, और इंसानों के पास इतनी ज्यादा शक्ति नहीं थी, क्योंकि भूखे थे वो इतने दिनों से, कि वो अपने आप को बचा पाए, ठीक है। तो कभी कभी जब जानवर खाते थे तो इंसान जिंदा रहता था। जैकॉल्स हो गए और आपके गिद्ध हो गए, ठीक है। वैसे तो अब तो जो वल्चर्स है वो लगभग एक्सटिंक्ट ही हो गए, जो कि बहुत ज्यादा बुरी प्रॉब्लम है हमारी इकोलॉजी के लिए, इकोसिस्टम के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बुरी हालात थे, ठीक है। और लाशें ऐसे पड़ी रहती थी, कोई देखने वाला नहीं था, बुरी हालत थी।
स्टार्वेशन अपने पीक पे था। दूसरी चीज, मलेरिया सबसे बड़ा किलर था, उसके बाद कॉलरा सबसे बहुत ज्यादा किलर था। 203% तक डेथ रेट जो है वो ऊपर चला गया था। आप सोच रहे हैं जुलाई से लेकर जून तक, मतलब जुलाई 1943 से लेकर अगले जून 1944 तक डेथ रेट जो था ना वो 203% हो गया था। मतलब आप सोचिए कि कितना ज्यादा लोग मर रहे थे, एक साल में इतनी बुरी हालत हो गई थी। और ये सबका श्रेय किसको जाता है? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार को। ये रोका जा सकता था लेकिन रोका नहीं गया, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा कौन पिसा? रूरल पुअर। बोलने की जरूरत ही नहीं है, सबसे ज्यादा वही पिसे। जो फैमिलीज थी, बहुत लोगों ने तो अपने फैमिलीज को छोड़ दिया, हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया, वाइफ्स ने हस्बैंड को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, क्योंकि भैया अल्टीमेटली उनको सरवाइव करना था, ठीक है। तो बहुत लोगों ने अपनी फैमिली को वो माइग्रेट करने लगे, ठीक है। लोगों ने अपना सब कुछ बेच दिया सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के लिए। कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो औरतें थी वो अपने सोने के जेवरात बेचती थी महज आधी बोरी चावल के लिए, ठीक है। सब कुछ बेचते थे लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं था। और सबसे बुरी गाज किस पे पड़ती है भैया? ये सब अगर चीजें होती हैं, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस पे। सारी औरतों को बेचा जाने लगा ब्रॉथल्स में, ठीक है। और ये जो जितना भी ये कारोबार था, ये उस समय बहुत ज्यादा फैलने भी लगा, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था खाने को, ठीक है। और अगर उनके पास कुछ नहीं था खाने को तो उन्होंने अपने जिस्म बेचने, जितनी भी औरतें थी उन्होंने शुरू कर दी, ठीक है। क्या करें, और कोई चारा नहीं है। लाशें जो थी वो रिवर्स में डिस्पोज की जाती थी, वाटर में। मतलब भाई देखिए, जब इतने सारे लाशों का ढेर जब गलियों में इकट्ठा होगा तो आप उसको कहां फेंकेंगे? आप जाहिर सी बात है नदी में ही फेंकेंगे, हुगली रिवर में फेंकेंगे, फेंकिए वहां पे, ठीक है। जितनी भी नदी है, जो भी पानी है, वहां पे फेंक रहे थे तो वहां पे कंटामिनेशन हो गया था, ठीक है। इस जो जितनी भी डिस्पोज्ड बॉडीज थी उसकी वजह से पूरा का पूरा वाटर सप्लाई ही कंटामिनेटेड हो गया था, ठीक है। वो दूषित हो गया था, लोग उनको पीते थे तो और दिक्कत हो जाती थी। और लोगों की मतलब जो गलियों की जो व्यथा है, जो नजारा था, वो सीधा सीधा देखिए आपके लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी सरकार के लिए कि अब करें तो करें क्या? जो इतनी लाशें हैं उनको ठिकाना कैसे लगाया जाए? क्लॉथ फेमाइन आ गया था, जितने भी भैया क्लोथ्स बनते थे, सिल्क बनता था, वो पूरी तरह से ब्रिटिश मिलिट्री को दे दो। भारतीयों को कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है यार, क्यों पहनेंगे? भारतीय हैं हम लोग, ठीक है। तो छोड़ो उनको, हटाओ। जो भी बूट्स, पैराशूट्स, यूनिफॉर्म, ब्लैंकेट्स, इन सब बनने में जितने भी कपड़े यूज होंगे ना वो भारत से लेके आओ, भारतीयों को कुछ मत दो। इतनी बुरी हालत हो गई थी और ये आंकड़ा भी बढ़ता ही गया, ठीक है। प्राइजेस भयंकर हो गए थे, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया था, 425% ऊपर चले गए थे। तो क्लॉथ फेमाइन आ गया था, लोगों के पास कपड़े ही नहीं बचे थे पहनने के लिए, ठीक है। बिना कपड़ों के घूमते थे और उससे जो था उनका पूरा का पूरा शरीर एक्सपोज हो जाता था। और दूसरी चीज सबको यह भी पता चलता था, वो हड्डियों के ढांचे बन गए थे, ठीक है। स्किन बची ही नहीं थी पूरी की पूरी, ठीक है। तो ऐसी चीजें थी, बहुत दिक्कत थी। और सबसे बुरी बात एक्सप्लॉइटेशन, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। वुमेन, गर्ल्स, इनकी सेल्स जो थी वो बहुत ज्यादा हुई। पेट भरना था, पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, और ये ट्रेंड जो था वो इंक्रीज होता गया। जो रूरल या लोअर कास्ट की थी या जो ट्राइबल वुमेन्स की थी, ये सब, इनके पास कोई चारा नहीं था, तो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है। और जो कैलकाटा आए थे वो भी या तो वो भीख मांगते थे या अपने आप को प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल लेते थे, कोई भी तरीका नहीं था, खाना खाना था। तो इतनी बुरी हो गई थी हालत। जो फैमिली थी वो अपना पेट पालने के लिए जो यंग गर्ल्स थी उनको वेल्दी लैंड ओनर्स के पास भेजती थी, जमींदारों के पास भेजती थी, छोटे से बोल ऑफ राइस के लिए, कि उनका बस एक रात के लिए पेट भर जाए, एक दिन के लिए पेट भर जाए। तो भैया जो यंग गर्ल्स या जो वुमेन्स हैं वो अपने आप को बेच दे। देखिए ये एक बहुत ही गिरी हुई हरकत है, ठीक है। किसकी गिरी हुई हरकत है? ये उन लोगों के लिए गिरी हुई हरकत है जो इसके लिए जिम्मेदार थे, और सबको अपने कर्मों की सजा जो है वो भुगतनी पड़ती है, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने भी भुगती, उनकी जो पर्सनल लाइफ थी विंस्टन चर्चिल की, वो एक डिजास्टर थे, अंदर से वो बहुत ही ज्यादा टूटे हुए थे। जो बुरा काम करता है ना दोस्तों, वो कभी अंदर से खुश नहीं रहता है। इसीलिए बोलते हैं भैया नेकी कर दरिया में डाल, है ना। आप कभी भी उसको बताइए नहीं, जब आपको जरूरत होगी वही नेकी जो है ना नाव बना के आपको दरिया से उठा के बाहर ले जाएगी। तो इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। तो इन औरतों के लिए ब्रॉथल्स जो होते, ठीक है, वो एक लौता सर्वाइवल था, ठीक है, इनके लिए। और वुमेन्स का बहुत भयंकर तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हुआ। और मैक्सिमम अक्सर क्या होता है कि जब औरतें अगर इस चीज में इंडल्ज होती है, औरतों का सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन होता है,
तो फैमिली पूरी तरह से डिस्कार्ड कर देती है, अपने घर वो वापस नहीं जा सकती, और ये हुआ था। ठीक है, तो इतनी बुरी हालत हो गई थी। आप देख सकते हैं ना कि ये जो नेग्लिजेंस है, सरकार का नेग्लिजेंस, ये कहां तक जा सकता है। तो ये बंगाल फेमाइन ने किया, हमारे भाइयों बहनों को इतनी बुरी तरह से इन्होंने नीचे गिराया, और अल्टीमेटली बहुत लोग तो मर गए, करोड़ों लोगों की इसमें जाने गई, वो तो बिल्कुल बिल्कुल असहनीय है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो नेग्लिजेंस किया, इस फेमाइन को टाला जा सकता था, इस भूखमरी को टाला जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसको बढ़ने दिया, चीजों को बहुत खराब होने दिया, और ये और बद से बदतर हो गई, और फाइनली ये लाखों लाखों की डेथ्स पे रुकी जाके। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है, आप इसको शेयर करिए जितना हो सके, और लोगों को भी पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ भी था। फॉरगॉटन होलोकॉस्ट है ये। ठीक है, एक क्विक रिमाइंडर, हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है, इन नंबर्स पर कॉल करिए, या फिर ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। अगला जो लेक्चर है, चलिए बहुत दिनों के बाद मैं हिंट दे रहा हूं, एक गजब के साइंटिस्ट पे लेके आने वाला हूं। बहुत मुझे रिक्वेस्ट आई थी, तो फाइनली उन पे आ रहा है। भैया अब तक के सबसे बड़े जीनियस माने जाते हैं, अब बहुत लोगों को पता भी चल गया होगा, लेकिन फिर भी कौन है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। अब तक कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।